नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार वाईटी ज्ञान के इस नए एपिसोड में। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की कहानी जो है वो बिल्कुल हटकर है। जो आपने अभी तक कहानियाँ सुनी उनसे थोड़ा सा अलग है, हटकर है। अभी तक क्राइम की, रहस्य की, भूतों की, मिस्ट्री की, ये सब सारी कहानियाँ हमने आपको सुनाई। आज कहानी थोड़ी सी नॉलेज से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है कि जब लगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये एक नहीं, मेरे नॉलेज में तो शायद 3 बार ऐसा हो चुका है कि जब लगा कि बिल्कुल जो है वो विश्व परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वार की बिल्कुल दहलीज पर खड़ा हुआ है। बस 5 मिनट का अंतर था जब न्यूक्लियर बम छोड़ ही दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि कई सारे केसेस में तो ये था कि 5 मिनट का नहीं, कई सेकंडों का अंतर था कि अगर वो कुछ सेकंड का अगर अंतर ना होता तो विश्व जो है वो तबाह हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। विश्व जो है आज भी, हमारा देश, हमारा संसार आज भी बिल्कुल अमन चैन से जो है रह रहा है और तबाह होने से बच गया। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भालू की वजह से, कोई भालू हो जिसकी वजह से जो है एक न्यूक्लियर अटैक, जो न्यूक्लियर वार है वो रोक दिया जाए, वो ना हो? तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एक भालू की वजह से न्यूक्लियर वार जो है वो रुक गया। कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक तरीके से अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ही बड़ी शक्तियां बनने की चाहत में थे, जिसमें यूएसएसआर अपने पड़ोसी देशों और बाकी सभी देशों के ऊपर कब्जा जमाना चाहता था और अमेरिका को ये पसंद नहीं था। अमेरिका ये चाहता था कि रूस जो है वो महाशक्ति ना बन पाए और उसको ऐसा करने से रोका जाए। तभी 1960 का दौर आता है और 1960 के दौर में क्यूबा में सत्ता का परिवर्तन होता है। वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है और वहाँ पर फेडरल कास्ट की सरकार बनती है। अमेरिका जो है वो फेडरल कास्ट की सरकार पसंद नहीं करती थी, जबकि क्यूबा में जो फेडरल कास्ट की सरकार थी वो रसिया द्वारा प्रायोजित थी। रसिया चाहता था कि फेडरल कास्ट की ही सरकार रहे। उस समय की अगर बात करें तो अमेरिका महाशक्ति तो था ही, उसके पास में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार थे और उसके पास में 170 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें थी जो लंबी दूरी तक मार कर सकती थी। उसकी रडार में रसिया जैसे कई देश आते थे जो बहुत दूरी पर स्थित थे। लेकिन यूएसएसआर के पास में उस समय ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं थी। मिसाइलें तो उसके पास में भी थी, लेकिन इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल रसिया के पास में नहीं थी कि वो अमेरिका पर हमला कर सके। इस बात को लेकर रूस हमेशा परेशान रहता था, चिंतित रहता था। और इसके अलावा भी एक चीज़ और थी कि अमेरिका के पास में इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तो थी ही, साथ ही अमेरिका ने इटली और टर्की जैसे देशों में अपने सैन्य अड्डे बना रखे थे और वहीं पर जो है वो अमेरिका ने अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी थी। इससे क्या हुआ था कि अमेरिका के पास में लंबी दूरी की मिसाइल होने के साथ साथ ही इन देशों में सैन्य अड्डों को बनाने से और ज़्यादा दूरी तक जो है वो कवर करने लगा, और ज़्यादा दूरी जो है वो उसकी मिसाइलें कवर करने लगी। इधर जब क्यूबा में फेडरल कास्ट की सरकार बनी तो अमेरिका इसको उखाड़ कर फेंकना चाहता था, अमेरिका सत्ता परिवर्तन करना चाहता था। वहीं रसिया जो है ऐसा चाहता नहीं था, यूएसएसआर ऐसा चाहता नहीं था। तो यूएसएसआर ने क्यूबा से दोस्ती कर ली। दोस्ती करने का एक कारण और था, क्योंकि क्यूबा जो है वो बिल्कुल अमेरिका के पास में है, तो शायद 90 मील या ऐसे कुछ है, नॉटिकल मील शायद इतना ही है। तो उससे क्या था कि दोस्ती करने से रसिया को ये फ़ायदा हुआ कि जो है रसिया ने
क्यूबा में अपने सैन्य बेस बना लिए और परमाणु हथियार वहाँ पर, परमाणु मिसाइलें वहीं पर क्यूबा में तैनात कर दी। तैनात करने से ये हुआ कि अब रसिया के पास में लंबी दूरी की मिसाइल तो थी नहीं, लेकिन क्यूबा में तैनात करने से अमेरिका जो है उसकी जद में आ गया, क्योंकि दूरी कम हो गई। अमेरिका को जब बाद में ये जानकारी अपनी खुफिया सूत्रों से, खुफिया विभागों से पता लगती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर दिन आता है 14 अक्टूबर 1960 को, तो अमेरिका क्यूबा के कुछ सैन्य ठिकानों की जो है तस्वीरें लेता है, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या वाकई में रसिया ने क्यूबा में अपने परमाणु हथियार जो है तैनात कर रखे हैं, सैन्य अड्डे बना रखे हैं। तो इस तस्वीर से बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। 16 अक्टूबर 1960 को जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, वो डिसाइड करते हैं, वहाँ मतलब मीटिंग बुलाते हैं, और मीटिंग बुलाने के बाद में अमेरिका में सलाह मशविरा लिया जाता है कि क्या किया जाए इस स्थिति में जब कि यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, परमाणु मिसाइलें। तो मीटिंग में तो ये फैसला होता है कि रसिया की मिसाइलों को अटैक करके क्यूबा में नष्ट कर दिया जाए, उनके सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि कैनेडी साहब ये जानते थे कि ये इतनी साधारण सी बात तो है नहीं, इससे रसिया चुपचाप तो बैठेगा नहीं, तो वो इसके पक्ष में नहीं थे। फिर वो क्या करते हैं कि 27 अक्टूबर 1960 को वो जो है देश के नाम एक संबोधन देते हैं, और देश के नाम संबोधन देने के पश्चात वो पूरी बात कि रसिया ने सैन्य ठिकाना बना रखा है क्यूबा में, ये सारी बातें वो देश के लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। फिर बाद में ये डिसाइड होता है कि अमेरिका अब हमला तो नहीं करेगा, लेकिन जो क्यूबा की तरफ समुद्री जहाज़ आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो अमेरिका उस पर निगरानी करेगा और आने जाने वाले जहाज़ों की तलाशी लेगा। ये अमेरिका डिसाइड करता है। जैसे ही अमेरिका डिसाइड करता है तो यह बात रसिया के लिए आग में घी डालने वाला काम कर देती है। रूस इससे बिफर जाता है और वो बोलता है कि अमेरिका की ये जो है वो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, और ऐसा नहीं होगा। इससे तनाव और बढ़ जाता है अमेरिका और रसिया के बीच में। इसी बीच रूस जो है अमेरिका के एक जहाज़ को, पानी के जहाज़ को, वो मार गिराता है। अब तारीख आती है 25 अक्टूबर 1962। इस दिन 25 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस पर जो है अचानक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जब अलार्म बजना शुरू होता है तो जितने भी उस समय लड़ाकू लोग थे, पायलट थे, पनडुब्बियों के जो है वो जो चालक थे, वो सब बिल्कुल अलार्म सुनकर एक्टिव मोड में आ जाते हैं। क्योंकि सबको पता था कि अलार्म बजने का मतलब क्या होता है। अलार्म बजने का मतलब यही है कि इस समय पैनिक सिचुएशन है, बिल्कुल युद्ध के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, युद्ध के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। होता यह है कि अलार्म बजने का जब कारण पूछा जाता है सिक्योरिटी गार्ड से, तो वो कहता है कि हमने एयरबेस की दीवार को फांद कर आते हुए किसी शख्स को देखा है, लेकिन बहुत सघन तलाशी होती है, जांच पड़ताल होती है थोड़ी देर तक, इधर ढूंढा जा रहा है कि वो शख्स कौन है। सबको पता था लगभग कि वो कोई रसिया और अमेरिका के बीच में तनातनी ही है, तो वो कोई रसियन आदमी ही होगा जो यहाँ पर या तो खुफिया जो है वो जानकारी जुटाने आया है, कोई मुखबिर है, खुफिया गुप्तचर है, या कोई जो है वो यहाँ पर कोई सैन्य कर्मचारी है जो यहाँ पर परमाणु हथियारों को नष्ट करने आया है। तो इससे सारे जो है वो ये लगता है कि नहीं, अभी खतरा जो है वो मंडरा रहा है अमेरिका के ऊपर। तो सारे जो पायलट थे लड़ाकू जहाज़ के, वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं रसिया पर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ये पता चलता है थोड़ी देर में कि जो
दीवार फांद कर शख्स आया था वो ना तो कोई खुफिया विभाग का व्यक्ति था, ना तो कोई जासूस था, ना ही कोई वो रसियन आदमी था। जबकि दीवार फांदने वाला तो मनुष्य भी नहीं था, वो एक भालू था। वो भालू दीवार जो है फांद कर दीवार पर चढ़ा और इसके आगे दीवार फांद कर अंदर आ गया। जब ये बात बिल पता चलती है कि मनुष्य नहीं, कोई जो है जासूस नहीं, एक भालू था, तो तुरंत जो है वो सारे पायलटों को रोक दिया जाता है कि वो हमला ना करें। इसके बाद में एयरफोर्स के जो प्रबंधक थे इस एयरबेस के, मिलिट्री एयरबेस के, वो क्या करते हैं कि रनवे पर एक खाली ट्रक दौड़ा देते हैं। वो इसलिए दौड़ाते हैं कि रनवे पर खाली ट्रक दौड़ाने से जो पायलट थे वो जो है रनवे पर मतलब वो उड़ान नहीं भर पाएंगे, है ना, अपने जो प्लेन थी वो उड़ान नहीं भर पाएगी क्योंकि रनवे उनको मिलेगा नहीं, तो वो उड़ान नहीं भर पाएगी। तो इस तरीके से एक भालू की वजह से जो अटैक होने वाला था वो खतरा टल गया। अगर उस दिन अमेरिका अटैक कर देता तो शायद आज कहानी कुछ अलग होती, परमाणु वर्ल्ड वार शायद हो जाता, न्यूक्लियर वर्ल्ड वार उस दिन हो जाता। तो इस तरीके से एक कहानी ये थी। और ऐसा नहीं था कि ये न्यूक्लियर वार जो है वो एक ही हुआ है। एक घटना मैं आपको और बता देता हूँ कि इसके बाद 48 घंटों बाद ही, ज़्यादा समय नहीं बीता था, 48 घंटे बाद ही एक दूसरा खतरा दुनिया पर मंडराने लगता है न्यूक्लियर अटैक के रूप में ही। क्योंकि अमेरिका ने क्यूबा के बंदरगाहों पर निगरानी बिठा दी थी, आने जाने वाले जहाज़ों को बिल्कुल वो चेकिंग कर रहा था। इस वजह से 27 अक्टूबर 1962 को अमेरिका क्या करता है, रसिया के एक जहाज़ को मार गिराता है। उसका कारण ये था कि अभी पहले ही बता चुके हैं कि रसिया ने अमेरिका के एक जहाज़ को मार गिराया था। इसी का बदला लेते हुए 27 अक्टूबर 1962 को अमेरिका रूस के एक जहाज़ को मार गिराता है। इसके बाद रूस 4 पनडुब्बी को जो है वो क्यूबा की तरफ भेजता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि अमेरिका ने एक हमारे जहाज़ को मार गिराया है तो वो भेज देता है अमेरिका की तरफ। वो चारों पनडुब्बियाँ परमाणु हथियारों से बिल्कुल लैस थी। लेकिन तभी अमेरिका के खुफिया तंत्र को इस बात की भनक लग जाती है कि रसिया ने 4 पनडुब्बियाँ जो है वो अमेरिका की तरफ भेज दी है जो कि परमाणु हथियारों से लैस हैं। तो वो चारों पनडुब्बियों को चेतावनी देती है कि हमने जो है आपको घेर रखा है, अगर आप लोग बिल्कुल समुद्र की सतह पर आ जाइए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपको मार गिराएंगे। इसी भी 3 पनडुब्बियाँ तो बाहर आ जाती हैं, लेकिन चौथी जो पनडुब्बी थी उसका संपर्क वो रसिया से ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से वो उसको लगता है रसिया से ख़त्म हो गया, तो उसको कमांड नहीं मिल पा रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसको लगता है कि कमांड नहीं मिल पा रही है, संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटने का मतलब वो लोग सोचते हैं, पायलट सोचते हैं कि जो युद्ध है वो दोनों देशों के बीच में शुरू हो गया है, इसी वजह से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उस समय एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के हिसाब से ये था कि उसमें पनडुब्बी में 3 कैप्टन तैनात थे और तीनों कैप्टन तैनात थे। और अटैक करने के पहले एक शर्त थी जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली मानी जानी थी कि तीनों पायलट में से अगर कोई भी मतलब अटैक जैसे अगर कोई भी चीज़ करनी है तो तीनों पायलट मिल के डिसाइड करेंगे, जो तीनों की सहमति से होगा वही सर्वमान्य होगा। तो जब संपर्क टूट गया, लगा कि युद्ध जो है वो पायलटों को लगा कि युद्ध शुरू होने वाला है या युद्ध शुरू हो गया है, हमें अटैक करना चाहिए। तो 2 पायलट तो इसके पक्ष में थे कि नहीं जो है हमें अटैक कर देना चाहिए, और जो तीसरा पायलट था वो तीसरा पायलट जो है कह रहा था कि नहीं, अभी हमें पूरी स्थिति का जायज़ा ले लेना चाहिए कि वाकई में सिचुएशन क्या है। अगर जब हम निश्चिंत हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं कि नहीं वाकई में युद्ध शुरू हो गया है, तब हमें अटैक करना चाहिए। बाद में उसको पता लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी जो है युद्ध नहीं चल रहा है। तो फिर इस वजह से जो है वो रुक भी जाता है जो हमला
था अमेरिका के ऊपर करने का विचार पायलटों का, वो नहीं करते हैं। और इस तरीके से अगर शायद हमला कर देते तो अमेरिका भी प्रत्युत्तर में हमला करता ही और शायद युद्ध छिड़ ही जाता। लेकिन एक तीसरे पायलट के मना करने से ये बात साबित नहीं हो मतलब ये बात बिल्कुल फाइनल नहीं हो पाई कि हमला कर देना है। तो इस तरीके से जो दूसरा युद्ध था, परमाणु युद्ध का जो खतरा था, वो टल गया। और तीसरा जो खतरा है, इसके बाद में भी कहानी जान लीजिए क्या होता है। जब ये खतरा टल गया तो बाद में यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें यूएसएसआर क्यूबा से अपनी परमाणु मिसाइलें जो है वो हटाने के लिए राज़ी हो जाता है, और अमेरिका ने इटली और तुर्की में जो अपने सैन्य ठिकाने बना रखे थे उसको ख़त्म करने के लिए राज़ी हो जाता है। और साथ ही ये भी वादा करता है अमेरिका कि वो क्यूबा में तख्तापलट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये जो वर्ल्ड वार, जो वार था, जो तनातनी थी रसिया और अमेरिका के बीच में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन 1995 में फिर से एक बार दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगता है। और इस खतरे के मंडराने का क्या कारण था, इसको मैं आप लोगों के साथ में एक नई वीडियो में साझा करूँगा।